आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ चल रही जांच ने धार्मिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए कई गंभीर खुलासे किए हैं। एटीएस, ईडी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पता चला है कि छांगुर ने करोड़ों की विदेशी फंडिंग प्राप्त की, जिसमें दुबई, तुर्की और यूएई से खूब पैसा आया, भर भर कर पैसा आया। बाबा और हिंदू महिलाओं और बच्चों को जबरन धर्मांतरण कराने लगा और झूठे वादे और लालच में फंसाने लगा। और तो और मजारों और दरगाहों के नाम पर अवैध जमीन कब्जाने का आरोप भी इस पर है। जांच में पनामा में फर्जी कंपनी, स्विस बैंक अकाउंट और 40 से ज्यादा बैंक खातों का पता चला है। छांगुर को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। छांगुर का धर्मांतरण रैकेट अब अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी नेटवर्क तक पहुंच चुका है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि बाबा के करीबी नवीन रोहरा ने पनामा में लोगोस मरीन एसए नाम की एक फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। जांच में जो दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक छांगुर बाबा के राजदार नवीन ने पनामा में $10,000 लगाकर एक शेल कंपनी खड़ी की थी और इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा चल रहा था। लेकिन ये सब हो कैसे रहा था, रिपोर्ट देखेंगे तो समझेंगे। छांगुर का धर्मांतरण जाल, पनामा तक जुड़े तार। छांगुर का साम्राज्य एक्सपोज, शेल कंपनियां डीकोड। पनामा में शेल कंपनी, मनी लॉन्ड्रिंग से करोड़ों की हेराफेरी। छांगुर धर्मांतरण का वो सरगना है जिसे लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के धर्मांतरण गैंग ने कैसे हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फांसा, कैसे उन्हें दरिंदगी का शिकार बनाया और कैसे उसने धर्मांतरण के जरिए अकूत संपत्ति बनाई। छांगुर पर जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, लोग हैरान हैं। जांच एजेंसियां भी सन्न हैं। हर रोज पड़ताल के दौरान जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं उससे उसके महापाप के तार कहां तक जुड़े हैं उसका खुलासा भी हो रहा है। छांगुर बाबा के खिलाफ आरोपों की एक लंबी लिस्ट है जिस पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बाबा का नेटवर्क सिर्फ यूपी के बलरामपुर तक सीमित नहीं है। दुबई से लेकर पनामा तक और पाकिस्तान से लेकर तुर्की, नेपाल तक कनेक्शन के एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हुए धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले का कनेक्शन अब आगरा से जुड़ चुका है। आगरा में देश की दोनों एजेंसियां जिसमें रॉ और एनआईए शामिल है, उन दोनों एजेंसियों ने आगरा में जांच पड़ताल शुरू कर दी है और कई पहलुओं पर जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि ये आखिर ये धर्मांतरण का ये पूरा नेटवर्क कहां से चल रहा था, इसकी फंडिंग कहां से थी और अभी कौन कौन इस पूरे धर्मांतरण वाले मामले में पीड़ित है। कई पहलुओं पर जांच की जा रही है। इधर पुलिस भी सतर्क है, अलर्ट है। पुलिस ने भी कई सारी टीमों को राजस्थान भेज दिया क्योंकि अब उस काजी की तलाश है जिस काजी ने इन हिंदू बेटियों का निकाह मुस्लिम लड़कों से करवाया था। और हालांकि जिस तरह से जो विदेशी फंडिंग होती थी वो कहां से आती थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, अभी तमाम सारे पहलुओं में अभी और कुछ खुलासे होना बाकी है और तमाम सारे जो खुफिया एजेंसी है वो भी लगातार जांच कर रही है। बलरामपुर में धर्मांतरण की इस फैक्ट्री को तो बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया है, लेकिन अब उस नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी है जो कई देशों तक फैला हुआ है। यूपी एटीएस से लेकर एनआईए और ईडी तक बाबा के हर राज को बाहर निकालने की कोशिशों में जुटी है। धर्मांतरण का चक्रव्यूह रचकर मासूम लड़कियों को फंसाने और फिर धन बदलवाकर करोड़ों की फंडिंग पाने वाले छांगुर बाबा के पापों का हिसाब हो रहा है। छांगुर के धर्मांतरण साजिश का सबसे नया सबूत भी सामने आ गया। खुलासा हुआ है कि छांगुर ने अपने राजदार नवीन के जरिए पनामा में एक फर्जी कंपनी खड़ी की थी। उस कंपनी में विदेशी नागरिकों को जोड़ा गया था।
लेकिन असली ऑपरेशन भारत से ही चलाया गया। ईडी को शक है कि इसी कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा के खासम खास नवीन रोहरा ने साल 2003 में लोगोस मरीन एसए नाम की एक कंपनी पनामा में रजिस्टर कराई थी। ये कंपनी एक इंटरनेशनल शिपिंग ब्यूरो के जरिए रजिस्टर हुई थी। छांगुर के अवैध धर्म अंतरण रैकेट में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जा रहा था। छांगुर को दुबई, यूएई और तुर्की से बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग हो रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए छांगुर ने ये शातिर चाल चली, लेकिन इसके लिए शेल कंपनी की उसे जरूरत क्यों पड़ी, जरा ये जान लीजिए। शेल कंपनी बनाकर विदेशियों को शामिल करने का षड्यंत्र। कंपनी में सिर्फ विदेशी नागरिकों का नाम होता है, संचालन किसी और के हाथ में होता है। ईडी का दावा है कि शिपिंग कंपनी की तर्ज पर छांगुर ने शेल कंपनी बनाई थी। जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी का कर्ता धर्ता नवीन था, यानी कंपनी का पूरा कंट्रोल नवीन रोहरा के पास था। नवीन के ठिकानों से सर्च ऑपरेशन के दौरान ईडी को दस्तावेज बरामद हुए। ईडी को नवीन के ठिकानों से सर्च के दौरान दस्तावेज बरामद हुए। इस दस्तावेज के मुताबिक लोगोस मरीन एसए नाम की कंपनी साल 2003 में पनामा में रजिस्टर्ड हुई, जिसका पता था 30वीं स्ट्रीट, बोलबोआ एवेन्यू, बिल्डिंग नंबर 39, पनामा सिटी। साफ है कि धर्मांतरण के लिए किसी एक देश से फंडिंग नहीं हो रही थी, बल्कि धर्मांतरण वाला रैकेट चलाने के लिए यूएई, कनाडा, लंदन और अमेरिका के जरिए फंडिंग भारत में आ रही थी और फिर उसे देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जाता था। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं, एसटीएफ और एटीएस, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहां पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से उठा धर्मांतरण का ये पर्दा अब देश के बाहर तक जा पहुंचा है। जांच में पता चला कि धर्मांतरण से जुड़ी हुई इस साजिश को अंजाम देने के लिए भारत नेपाल सीमा पर फंसे जिलों को टारगेट किया जा रहा था। यहाँ गरीब और अनपढ़ लोगों को लालच, डर या भ्रम फैलाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था और इसके लिए विदेश से फंडिंग आ रही थी। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज मैंने एसटीएफ में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं। यूपी से लेकर पुणे तक छांगुर की करोड़ों की संपत्तियों का अब तक खुलासा हो चुका है। अब तक की जांच से साफ है कि धर्मांतरण के धंधे में छांगुर ने करोड़ों की नामी बेनामी संपत्ति बनाई। छांगुर की कई ऐसी संपत्तियों के सबूत मिले हैं, जिसकी जांच इनकम टैक्स, फेमा और ईडी के अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट।
धर्मांतरण गैंग पर लगातार कानूनी शिकंजा कसता चला जा रहा है। इस केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। पिछले कुछ दिन में 6 राज्यों में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। इस मामले में धर्मांतरण गैंग का सरगना अब्दुल रहमान वो भी पकड़ा गया और उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जा चुका है। पुलिस से पूछताछ में रहमान ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसके बाद में धर्मांतरण के इस अधर्म खेल में राजस्थान कनेक्शन भी अब सामने आ गया। कैसे, रिपोर्ट देखिए और जानिए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का जल्लाद जलालुद्दीन और छांगुर बाबा पर सीएम योगी का हंटर लगातार चल रहा है। एक के बाद एक उसके गैंग को लेकर लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक उसके गिरोह की गिरफ्तारी हो रही है। धर्मांतरण के गैंग पर लगातार कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। गैंग के 10 सदस्यों की 6 राज्यों से गिरफ्तारी के बाद दिल्ली से गैंग का सरगना अब्दुल रहमान भी अब पुलिस के शिकंजे में है, जिसे कोर्ट में पेश करने के बाद 10 दिन की पुलिस की रिमांड पर भेज दिया गया है। अब्दुल गैंग से पूछताछ जारी है, लेकिन इस गैंग को लेकर अब तक जो खुलासे हुए हैं उसने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। दिल्ली के जिस घर से अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हुई थी, वहां से एक लड़की भी बरामद हुई थी। जानकारी के मुताबिक वो हरियाणा की रहने वाली है और उसकी जबरन शादी कराई गई थी। पुलिस के मुताबिक लड़की की जबरन शादी के लिए राजस्थान से काजी को बुलाया गया था। पुलिस को शक है कि धर्मांतरण की साजिश में इस काजी की बड़ी भूमिका है। जल्द ही काजी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। सर, हमारी बिटिया 12 नवंबर को घर से अचानक ही गायब हो गई थी और मेरे को परसों रात में फ़ोन आया था सीपी साहब का यहाँ आगरा से, और वो बोल रहे थे कि आपकी बिटिया को हमने मुस्तफाबाद दिल्ली से ढूंढ निकाला है और आप हमारे पास जल्दी से जल्दी इसका FIR दर्ज की कॉपी ले आओ। हम तुरंत अगले दिन यहाँ इसमें आगरा में थाने में पहुँच गए उनके पास। ये वो 12 नवंबर से गायब थी हमारे घर से और 9 महीने वो घर से गायब रही है। अब्दुल रहमान के घर से बरामद लड़की के पिता ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। लड़की के पिता ने बताया कि उसकी बेटी के साथ 2 लड़कियों को भी एक कमरे में कैद कर रखा गया था और उन पर नमाज और कुरान पढ़ने के लिए दबाव बनाया जाता था। बेटी ने यही बताया था कि ये मेरे को वहाँ पे टॉर्चर करते थे ये लोग। मुस्तफाबाद में मुझे कमरे में बंद कर रखा था, 1-2 लड़की और थी मेरे साथ। और फिर वहाँ दिल्ली पुलिस की रेड, आगरा पुलिस की रेड पड़ी और उन्होंने सबको वहाँ से ढूंढ निकाला है। अब दूसरी जगह कहना चाहिए, मैं तो अपनी बेटी से मुलाकात करने के बाद खुश हूँ और मैं अपनी बिटिया को यहाँ से ले जाना चाहती हूँ और वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। मैं योगीनाथ आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और यहाँ के पुलिस के डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुलिस को अब्दुल रहमान के मुस्तफाबाद स्थित घर से धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी संख्या में किताबें मिली हैं। पकड़ा गया अब्दुल रहमान यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला है। अब्दुल रहमान कुरैशी का असली नाम महेंद्रपाल जादौन था, यानी कि वो खुद कन्वर्टेड मुसलमान है। साल 1990 के आसपास उसने पहले ईसाई धर्म अपनाया, फिर कुछ साल बाद इस्लाम कबूल कर लिया और इसके बाद धर्मांतरण के गोरख धंधे में लग गया। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान खुद को रहमान चाचा कहकर बुलवाता था। उसका एक YouTube चैनल और पॉडकास्ट भी है, जिसके जरिए वो इस्लाम को कट्टर तरीके से फैलाने और हिंदू धर्म के खिलाफ जहर फैलाने का काम करता था।
बुक देख रहे हैं, आपकी अमानत आपकी सेवा में, ये ग्लोबल पीस सेंटर की बुक है। और इसमें जो आप नाम देख रहे हैं, अब्दुल रहमान, पीस नंबर पर ये नाम आप देख रहे हैं, इसको लिखा मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी ने। और इसमें आप देख रहे हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं कि अब्दुल रहमान, इसमें आपको नाम दिख रहा है। जो 4 लोग हैं वो इसके सहयोगी रहे, जो इसके जेल जाने के बाद भी, जिसको उत्तर प्रदेश की ATS ने इसको गिरफ्तार किया और ऑनरेबल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी, उसके बाद भी ये रैकेट चलाया जा रहा था, जिसका यह एक मुख्य कर्ता में से एक है। और जो गोवा से जो लड़की आयशा को पुलिस ने अरेस्ट किया, उसने भी अपने पूछताछ में अब्दुल चचा उर्फ अब्दुल रहमान का नाम बताया था। और जो अन्य दूसरे लोग थे उन्होंने भी पूछताछ में इसका नाम बताया। अब्दुल रहमान का गैंग सोशल मीडिया के जरिए हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। उसने धार्मिक विश्वासों को तोड़ने और मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए बुत परस्ती जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता था। साथ ही धर्मांतरण के लिए अपने साथियों को बाकायदा ट्रेनिंग देता था। अब्दुल रहमान से पूछताछ के दौरान क्या क्या खुलासे हुए, वो अब हम आपको बताते हैं। अब्दुल रहमान स्लीपर सेल की तरह धर्मांतरण करता था। नाबालिग लड़के और लड़कियों को ये टारगेट करता था। मुस्लिम युवक और युवतियों से ब्रेन वॉश करवाता था। लड़की के बालिग हो जाने पर निकाह करवा देता था। कन्वर्टेड मुसलमान से धर्मांतरण करवाता था। सिंडिकेट में पूरी टीम भी शामिल थी और देश में कैसे इसका ये पूरा जाल फैला हुआ था, इसी को लेकर पर्दाफाश हुआ है। ये निश्चित रूप से अब्दुल रहमान इस धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ जो यह गैंग है, उसका एक मुख्य कर्ता धर्ता है। और जो मैंने आपसे कहा कि कलीम जो शाहीन बाग का रहने वाला था और जिसको उत्तर प्रदेश ATS ने अरेस्ट किया था, उसका यह अनन्य सहयोगी था। और जो कि इसके किताबों से और इसके प्रचार की जो सामग्री मिली, उससे स्पष्ट रूप से पता चला है। इससे अभी हम लोग सघन पूछताछ करेंगे, उसके बाद और भी चीजें जो है वो हम पुलिस के सामने धर्मांतरण गैंग ने जो सच कबूला है वो डरावना है। जिहाद की तेजाबी घुट्टी पिलाकर खुशहाल जिंदगी की किस्मत में दर्द की इबारत लिखी जा रही थी। गैंग धर्मांतरण के नाम पर हिंदू लड़कियों को मुजाहिदा यानी जिहादी बना रहा था। कट्टर सोच और कट्टर विचारों से हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहाद के लिए तैयार किया जा रहा था। इसका मास्टरमाइंड छांगुर आज भले ही पुलिस की गिरफ्त में हो, लेकिन अभी भी कई राज्यों में इसके गुर्गे एक्टिव हैं, जो लगातार पीड़ितों को धमकाने का काम कर रहे हैं। छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ, उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। ये कार्रवाई जो आप सब छांगुर देख रहे हैं ना, 50% की कार्रवाई है। कोई अगर उत्तर प्रदेश का अगर मानी योगी जी अगर चला रहे हैं सरकार को, तो योगी जी सारे काम को नहीं करते हैं, उनकी टीमें काम करती हैं। उनकी टीमें किस तरह से काम करती है ये मैटर करता है। तो इस गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है, सक्रिय सदस्य तो हुए नहीं है। सक्रिय सदस्य ही तो धमकी दे रहे हैं। धर्मांतरण के पीड़ितों के साथ साथ धर्मांतरण के रैकेट को उजागर करने वाले विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय को भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसके बाद हमने कई जगह ये देखिए धमकी मिली है जो जान से मारने की। सऊदी और दुबई से भी धमकी आई है, जिसका कापी जो है गोमती नगर थाने में दिया जा चुका है। और ये सब लेटर है जो धमकी भरा आया है अलग। और ये बम्भौर जो पड़ता है आजमगढ़ में, वहां पर भी मुझे जान से मारने की धमकी मिली थी, जहां की पिस्टल से हिंदू गायक गुलशन कुमार जी की हत्या हुई थी। तो कुल मिला के हम इतने बड़े बड़े काम किए हैं और करते ही रहे कि हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए, और जो धर्मांतरण किए गए शिकार हुए थे हमारे भाई बहन, उन लोगों के हमने घर वापसी भी कराई। इससे भी ये सब जो नेशनल स्तर के
लोग हैं, इनके द्वारा कभी भी जानलेवा हमला किया जा सकता है। छांगुर बाबा धर्मांतरण सिंडिकेट की परतें जितनी खुल रही हैं, कहानी उतनी ही खौफनाक होती जा रही है। खुफिया सूत्रों से जो सच सामने आया है वो सीधे अंडरवर्ल्ड की गलियों तक पहुंचता है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा का नेटवर्क न सिर्फ संगठित और गहराई से फैला हुआ था, बल्कि इसके तार देश के दुश्मन जाकिर नाइक तक से जुड़े दिख रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। अवैध धर्मांतरण की खेल में एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। छांगुर बाबा के सिंडिकेट से भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक का भी नाम जुड़ गया है। केंद्रीय एजेंसी और ईडी को जांच में कई अहम सुराग मिले हैं, जिनसे पता चला यूएई, तुर्की, दुबई, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों से संदिग्ध तरीके से फंडिंग हो रही थी। छांगुर के अधर्म लोक का जाकिर नाइक कनेक्शन आखिर है क्या, ये रिपोर्ट बताएगी। छांगुर के अधर्म लोक का जाकिर कनेक्शन। जांच एजेंसियों के हाथ लगे जाकिर नाइक से जुड़े सबूत। यूएई से यूके तक धर्मांतरण के लिए फंडिंग का नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से उठा धर्मांतरण का यह पर्दा अब देश के बाहर तक जा पहुंचा है। जांच में पता चला कि धर्मांतरण से जुड़ी इस साजिश को अंजाम देने के लिए भारत नेपाल सीमा पर बसे जिलों को टारगेट किया जा रहा था। यहां गरीब और अनपढ़ लोगों को लालच, डर और भ्रम फैलाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था और इसके लिए विदेश से फंडिंग आ रही थी। यूएई, तुर्की, अमेरिका, कनाडा, यूके और इस्लामिक देशों से आयकर विभाग ने फरवरी में ही संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सुराग गृह मंत्रालय को भेजे थे, जिसके बाद अब इस पूरे नेटवर्क में नया मोड़ आ गया है। भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक का जांच में जो सुराग मिले हैं, उन्होंने अब धर्मांतरण सिंडिकेट का सिरा जाकिर नाइक से जोड़ दिया है। दुबई, मलेशिया और यूके से आए संदिग्ध फंडों के ट्रैकिंग में कुछ लेनदेन ऐसे निकले हैं जिसका लिंक जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से मिल रहा है। जाकिर नाइक, जिस पर पहले ही टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषणों के मामले चल रहे हैं, वही जाकिर नाइक अब एक और गंभीर आरोप की जद में है। बलरामपुर से उठे इस केस ने यह साफ कर दिया है कि धर्मांतरण सिर्फ किसी एक बाबा की सनक नहीं, बल्कि इसके पीछे संगठित अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। सिमी और पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन इस नेटवर्क को जमीन पर मदद पहुंचाते रहे और विदेश में बैठे चेहरे जैसे जाकिर नाइक इस विचारधारा को फंड और प्रचार करने में जुटा है। धर्म के नाम पर मजार, मस्जिद और मदरसों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन असली मकसद है सोच बदलना, मजहबी कट्टरता फैलाना और देश के भीतर विभाजन पैदा करना। 2021 में पीएचडी की कोचिंग ले ली थी हमारी बड़ी बेटी के साथ ही। वहाँ पर जम्मू कश्मीर की युक्तियाँ पढ़ने आती थी, तो उसमें से एक युक्ति में उसका धर्म इस्लाम के प्रति उसको पढ़ाया, लिखाया, पढ़ाती रही, लिखाती रही उसको, और उसने उसको इस धर्म विशेष के लिए अपने साथ जोड़ दिया। और वो हमारी पत्नी से भी उसने
कई बार एक दो बार फोन करके कहा कि इस्लाम बहुत बढ़िया है, आप भी देखो। तो उसका पूरा मकसद था कि पूरा परिवार को धर्म परिवेश के लिए प्रेरित करके ब्रेन वॉश करके उनको प्रेरित कर। वायरल वीडियो से बढ़ा शक, युवाओं को भड़काते दिखा नाइक। जाकिर नाइक भारत से भगोड़ा घोषित है। उसने मलेशिया को अपना ठिकाना बना रखा है। वहीं से बैठकर वो वीडियो के माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश करता है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है। नाइक के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिनमें वो भारत के हिंदू नेताओं के खिलाफ जहर उगलते हुए युवाओं को भड़काने की कोशिश करता दिखाई देता है। ये वीडियो अब खुफिया जांच का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में जब आगरा में आयशा ओसामा गिरोह सामने आया तो शक की सुई सीधे नाइक और उसके नेटवर्क की तरफ घूम गई। अब्दुल रहमान ओरिजिनली फिरोजाबाद जिले का रहने वाला था, जिसने कि 1990 ईस्वी में अपने को धर्मांतरित किया और उसने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया। उसके द्वारा इस धर्म का प्रचार करने के लिए कलीम सिद्दीकी, जिसको कि एटीएस ने अरेस्ट किया था और 2024 में कलीम सिद्दीकी को सजा हुई थी, उस कलीम सिद्दीकी का यह बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी था। और कलीम सिद्दीकी के जेल जाने के बाद ये अब्दुल रहमान जो है यही उसके कार्य को देखता था और धर्म परिवर्तन के क्षेत्र में, जिहाद फैलाने के क्षेत्र में और धार्मिक विद्वेष फैलाने पर सकता है। बलरामपुर से फैला धर्मांतरण का नेटवर्क अब राज्य की सीमाओं को पार कर कई शहरों तक पहुंच चुका है। दो और आरोपी जो छांगुर के करीबी हैं, अब एटीएस की रडार पर हैं। छांगुर के भतीजे से पूछताछ में इन दोनों के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बलरामपुर और आसपास के जिलों में कई युवक युवतियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा चुका है। एटीएस की जांच में सामने आया कि जैसे ही कोई युवक या युवती धर्म बदलता, उसे विदेशी फंडिंग के जरिए मोटी रकम दी जाती थी। पूछताछ में छांगुर की साथी नीतू उर्फ नसरीन ने माना कि उसे धर्मांतरण करवाने पर इनाम के तौर पर पैसे मिलते थे। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। तो ऐसा था छांगुर बाबा का धर्मांतरण का ये पूरा जाल, जिसमें कि सैकड़ों लोग फंस चुके थे और करोड़ों की फंडिंग चल रही थी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जा रही हैं, कहीं मत जाइएगा।